हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। आज हम बात कर रहे हैं 45 लाख युवा वोटर्स वर्सेस किसान, जहां पे इसका पार्ट 2 है और इस पर हम विश्लेषण करेंगे कि दोनों ही पार्टियां में युवाओं से संबंधित, चूंकि ये युवाओं का चैनल है, तो युवाओं से संबंधित किस पार्टी ने क्या घोषणा की, इसके अलावा अन्य घोषणाओं पर भी हम गौर करेंगे और किसका घोषणा पत्र किस पर भारी है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि बीजेपी ने सबसे पहले घोषणा पत्र जारी किया। उसमें सबसे पहले जो हम बात करें किसानों के लिए, तो किसानों के लिए उन्होंने 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 21 जो एकड़ है प्रति एकड़, वहां पे जो किसान को खरीदी हो जाएगी। उसी के आंसर में अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने 3200 रुपए धान का समर्थन मूल्य दिया और 20 एकड़ प्रति एकड़ में धान खरीदी होगी। इस प्रकार से दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे जहां पे कांग्रेस ने 3200 रुपए किया और 20 एकड़ प्रति क्विंटल की दर से खरीदेंगे किसानों से, तो वहां पे 3100 रुपए और 21 क्विंटल है। तो अगर हम दोनों में अंतर स्पष्ट करें तो लगभग लगभग 1100 रुपए का अंतर आ रहा है। दूसरी बात, अगर हम एक साइड फिर अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने बहुत ही महत्वपूर्ण कर्जा माफी किया है। अब देखिए, कर्जा माफी को कुछ जो पढ़े लिखे युवा है या पढ़े लिखे वर्ग है या कर्मचारी वर्ग है या वो व्यक्ति जो टैक्स पे करते हैं, टैक्स देते हैं, उनकी अपनी ये राय है कि पूरा का पूरा कर्जा माफ करके कहीं ना कहीं जो किसानों की आदत है वो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है वो बिगाड़ रही है। इस प्रकार से जो कह रहे हैं, आप लोग जा सकते हैं, रायपुर में जा सकते हैं, बिलासपुर में जा सकते हैं और जो टैक्स पे करते हैं उनसे आप जरूर मिलिएगा और इस बात को अगर आप कहेंगे तो वो किस आप लोग सुनिएगा वो क्या बात करते हैं। फिलहाल हमारे पास जो खबर आई है वो यही है कि जो टैक्स पे करते हैं उन लोग थोड़े से इस चीज में सरकार से बोल सकते हैं एक प्रकार से सहमत नहीं है। उनका ये कहना है कि आप कुछ क्राइटेरिया बांध देते कि इतने तक जो है हम कर्जा माफ करेंगे, या इतने तक आप पूरा का पूरा कर्जा माफ करेंगे, तो कहीं ना कहीं किसानों की जो आदत है वो कर्जा लेने की हो जाएगी और फिर वो यही एक्सपेक्टेशन करेंगे कि हमारा कर्जा माफ होगा। इससे जो दुष्प्रभाव होगा ये कि जो विकास कार्य है, चाहे वो भारत का हो या राज्य का हो, वो रुक सकता है या वो कमजोर हो सकता है। इस प्रकार के जो एनालिसिस है वो हो रही कि कहीं ना कहीं किसानों के कर्जा माफी अच्छी बात है, परंतु इससे जो बोल सकते हैं विकास के कार्य है वो रुक जाएंगे। इस पर बीजेपी का कोई तोड़ नहीं निकला। बीजेपी की घोषणा पत्र में कर्जा माफी जैसे कोई भी मुद्दे जो है वो अपने घोषणा पत्र में नहीं लाए। तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण कांग्रेस की जो की थी 500 रुपए में गैस सिलेंडर। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये 500 रुपए जो है गैस सिलेंडर का वो सभी वर्गों की महिलाओं को दिया जाएगा और जहां पे बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि गरीब महिलाओं को 500 रुपए दिया जाएगा। लेकिन यहां पे बीजेपी का प्लस पॉइंट ये रहा कि बीजेपी जो है हर साल, मतलब साल में एक साल में अगर 12 महीने होते हैं तो साल में 12,000 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा। तो इसके अगर हम एवज में बात करें तो कांग्रेस का महिला स्व सहायता समूहों का जो कर्जा है वो माफ किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक प्रकार से कर्जा माफी की ओर बढ़ी है, चाहे वो किसान हो या महिला स्व सहायता समूह हो या बहुत ही महत्वपूर्ण जो परिवहन व्यवसाय है उनका भी जो बोलते वो पे करते हैं अपना, उस पर भी जो है जो माफ किया गया है। उनका जो टैक्स है एक प्रकार के, उनका भी जो टैक्स है वो माफ किया गया है। तो इस प्रकार से माफी अगर हम बात करें तो किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और परिवहन व्यवसाय के लिए किया गया है। उसके एवज में बीजेपी के द्वारा धान का समर्थन मूल्य तो लगभग लगभग 1100 रुपए का अंतर आ रहा है और बीजेपी जो है यहाँ पे आगे दिख रही है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कर्जा माफी, उसमें जो है बीजेपी का तोड़ नहीं निकाला है और उन्होंने कहा है कि हम जो है कर्जा माफी ना करके किसानों को उस काबिल बनाएंगे कि वो कर्जा
जमा कर सके, इस प्रकार से। तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मैंने आपको बताया महिलाओं के लिए, महिलाओं की अगर हम बात करें तो उसमें कहीं न कहीं जो बीजेपी है वो आगे हुए दिखाई दे रही है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हर महिला को अगर 12,000 रुपए मिलेगा तो महिलाओं का जो एक बड़ा-सा वोट बैंक है वो जो है वो बीजेपी की ओर रुख कर सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें परिवहन का कर्जा माफ वाला तो इसके लिए जो हमारे बीजेपी के जो घोषणा पत्र है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया। अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कर्मचारियों के संबंध। यहाँ पे जिस प्रकार से जब घोषणा पत्र जारी किया जा रहा था, उस समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी यही कह रहे थे कि जितनी भी घोषणाएँ हम पहले कर चुके हैं, उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वो हम ऑलरेडी से कर रहे हैं। जैसे कि ₹2500 बेरोजगारी भत्ता जो है वो दिया जा रहा है। इसके अलावा जो बोल सकते हैं ₹2500 बेरोजगारी भत्ते के अलावा अगर हम बात करें तो जो नियमितीकरण के लिए कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए जो कमेटी गठित की गई है, चाहे वो शराबबंदी का मामला हो, इन सभी पर जो है वो आगे चल रही है बातें और इस वजह से इसको घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया गया है। और यहाँ पे अगर हम बीजेपी की घोषणा पत्र की बात करें तो बीजेपी के घोषणा पत्र में सीधी-सी और साफ बात ये लिखी गई है कि जो बोल सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण के लिए तो उन्होंने एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया है। साथ में जो ग्राम स्तर के कर्मचारियों को उन्होंने नियमितीकरण के संबंध में कुछ-कुछ चीजें लिखी गई है। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि इस पर मामले में जो कर्मचारियों के मामले में कौन आगे है बीजेपी या कांग्रेस देखा जाता है और एनालिसिस किया जाता है कि चुनाव के समय या जो सरकार रहती है कर्मचारी अधिकतर जो है उनसे नाराज होते हैं किसी-किसी मामलों में। कर्मचारियों के मामले में बीजेपी ने ये कहा है कि वो जो है केंद्र के समान जो महँगाई भत्ता है वो देंगे। इस प्रकार से और भी जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं बीजेपी के घोषणा पत्र में कर्मचारियों के संबंध में देखने को मिलते हैं। परंतु कांग्रेस के घोषणा पत्र में कर्मचारियों से संबंधित चीजें देखने को नहीं मिलती। अब हम बात करते हैं चूंकि हम महिलाओं की बात कर लिए, किसानों की बात कर लिए, कर्मचारियों की बात कर लिए, तीसरी महत्वपूर्ण बात ग्रामीण कृषि जो मजदूर है, भूमिहीन मजदूर, उनको जो है 10,000 रुपए कांग्रेस भी दे रही है, 10,000 रुपए बीजेपी भी दे रही है। इसके अलावा तेंदुपत्ता के मामले में लगभग-लगभग दोनों का जो बोल सकते हैं योजना है, वो लगभग-लगभग बराबर है। अब बात करते हैं फ्री के संबंध में कि फ्री जो चीजें हैं उसके संबंध में, तो कांग्रेस ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में आप देखेंगे तो पीजी से लेके मतलब केजी से लेके पीजी तक जो बोल सकते हैं आप लोग की पढ़ाई है वो बिल्कुल फ्री रहेगी सिर्फ और सिर्फ शासकीय कॉलेजों में या शासकीय स्कूलों में। लेकिन प्राइवेट में आपको पैसा लगेगा। शासकीय स्कूलों और शासकीय कॉलेजों में केजी से लेके पीजी तक आपको शिक्षा फ्री मिलेगी। लेकिन बीजेपी ने फ्री वाला कोई भी काम नहीं किया। दूसरा फ्री जो है 200 यूनिट तक आपकी जो बिजली है वो फ्री रहेगी, इस प्रकार से कांग्रेस के घोषणा पत्र में देखने को मिलती है जिसका तोड़ बीजेपी ने अभी तक नहीं निकाला और कहीं ना कहीं उनके घोषणा पत्र में नहीं दिखता। तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण जो फ्री से संबंधित है, यहाँ पे दो चीजें फ्री हो गई और इसका तोड़ जो है बीजेपी के पास नहीं है, तो इस मामले में कांग्रेस आगे है। इसके बाद अगर हम अगली बात पर चर्चा करें तो है अब हम आते हैं युवाओं के मुद्दे पर। जी हाँ, युवाओं के मुद्दे पर आना चाहूंगा जहां पे अगर हम सबसे पहले बात करें बीजेपी का, तो बीजेपी ने 1 लाख पदों पर भर्ती सरकारी नौकरी, 57,000 पदों पर शिक्षक भर्ती और सीजीपीएससी एग्जाम कैलेंडर और सीजीपीएससी में पारदर्शिता के संबंध में कहा है और साथ में युवाओं को 50% सब्सिडी जो अगर वो लोन लेंगे तो उनको दिया जाएगा, इस प्रकार से बीजेपी के घोषणा पत्र। इस प्रकार से देखा जाए तो युवाओं के मामले में कांग्रेस के घोषणा पत्र में सिर्फ एक मामला लिखा गया है कि युवाओं को जो है 50% जो है वो बोल सकते हैं सब्सिडी जो है वो दिया जाएगा। तो अगर हम युवाओं के बारे में बात करें तो युवाओं के मसले पे जो बीजेपी का घोषणा पत्र वो आगे दिखाई दे रहा है क्योंकि उन्होंने क्लियर क्लियर कहा है कि 57,000 जो है शिक्षकों की भर्ती होगी, इसके साथ ही 1 लाख सरकारी पदों पर 2 साल के भीतर पारदर्शी जो समय है समयबद्ध तरीके से किया जाएगा और जहां पे इस पर जो है जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में नहीं किया गया है। अब कांग्रेस का ये रुख है और ये बहुत सारे जो लोग हैं उनसे सुने हैं कि
हर किसी को जो है वो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। इसी वजह से अगर हम दोनों पार्टियों की बात करें, तो दोनों पार्टियों ने युवाओं के लिए 50% सब्सिडी पर जो लोन है, वो देने को निर्णय लिया गया है, वो घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से दोनों के घोषणा पत्र में अगर हम देखें युवाओं के लिए और युवाओं के साथ-साथ कर्मचारियों के लिए, कर्मचारियों के साथ-साथ अगर हम महिलाओं के लिए देखें, तो इस पर जो है बीजेपी का घोषणा पत्र आगे है। और अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के घोषणा पत्र में, तो उन्होंने किसानों के जो कर्जा माफी है, परिवहन जो चीजें हैं, उनकी जो कर्जा माफी है, साथ में महिला स्व सहायता समूह की कर्जा माफी है। इसके अलावा अगर हम देखें शिक्षा से संबंधित जो उन्होंने फ्री योजना चालू की है और इसके अलावा जो उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जो किसानों के लिए कर्जा माफी किया है वो। तो इन सब चीजों में जो है वो कांग्रेस जो है वो आगे दिखाई दे रही है। इस प्रकार से किसी मामलों में बोल सकते हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र आ गया और किसी मामलों में बीजेपी का घोषणा पत्र। अब ये देखने वाली बात है कि जैसे कि अगर हम बात करें युवाओं का, तो युवा जो है लगभग 45 लाख है और अगर हम बात करें जो छत्तीसगढ़ के किसानों की जनसंख्या है, अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 40 लाख परिवार है। तो अभी फिलहाल 26 लाख, अब आप देखेंगे कि 26 लाख किसान जो है अभी वो धान के लिए रजिस्टर्ड करवाया है धान बेचने के लिए। तो उनका अगर हम परिवार मिला के देखा जाए तो लगभग लगभग 40 लाख परिवार जो है वो किसानों के होंगे और लगभग 45 लाख युवा है। अब दोनों जो है देखने वाली बात है कि किस तरफ जाते हैं, जहाँ पे महिलाओं का वोट भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, सरकारी कर्मचारियों का, व्यवसायियों का, परिवहन व्यवसायियों और अन्य व्यवसायियों का भी वोट अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब ये देखने वाली बात है कि कौन सा जो बोल सकते हैं वोट किसको जो है वो पड़ने वाला है। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।